दोस्तों, जब से अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनी है, जभी से ही भारत के अंदर इस बात को लेकर लगातार चर्चाएं की जा रही हैं कि क्या अब हमारी वायुसेना की तरफ से अमेरिका से F-35 फाइटर जेट को खरीदा जाएगा या फिर नहीं। और आज इसी बात को लेकर हमारे कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स की तरफ से हमारी वायुसेना को चेतावनी दी गई है और बोला गया है कि अगर हमारी वायुसेना अमेरिका से F-35 फाइटर जेट की डील को साइन करना चाहती है तो हमको इस डील को केवल जब ही साइन करना चाहिए जब अमेरिका हमारी दो शर्तें मानने के लिए तैयार हो जाएगा। आप सभी ये बात जानते हो कि इस समय बहुत से देश अमेरिका के F-35 फाइटर जेट का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से इजराइल भी F-35 फाइटर जेट का इस्तेमाल करता है। इस समय जो इजराइल की वायुसेना F-35 फाइटर जेट का इस्तेमाल करती है, इन फाइटर जेट को F-35I के नाम से जाना जाता है। जिस समय इजराइल ने अमेरिका के साथ F-35 फाइटर जेट की डील को साइन किया था, उस समय इजराइल ने अमेरिका के साथ एक स्पेशल F-35 फाइटर जेट की डील को साइन किया था, जिसके तहत इजराइल अपनी मर्जी के हिसाब से अपने F-35 फाइटर जेट को मॉडिफाई कर सकता है और इजराइल अपनी मर्जी के हिसाब से ही अपने F-35 फाइटर जेट के अंदर स्वदेशी हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। इसी बात को देखते हुए आज हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स, जिनका नाम राजेश राजन है, इनकी तरफ से बताया गया है कि अगर हमारी वायुसेना अमेरिका के साथ F-35 फाइटर जेट की डील को साइन करती है तो इस डील को साइन करने से पहले हमको अमेरिका से अपनी दो शर्तों को मनवाना होगा, जिसमें से पहली शर्त तो हमारी ये होनी चाहिए कि इस डील में हमको F-35 फाइटर जेट के मिशन कंप्यूटर सिस्टम के सोर्स कोड को लेना होगा और हमारी दूसरी शर्त ये होनी चाहिए कि F-35 फाइटर जेट के अंदर जो इस समय AESA रेडार लगी हुई है, इस रेडार का एक्सेस भी हमारे पास होना चाहिए ताकि हम अपने F-35 फाइटर जेट को अपनी सैटेलाइट और अपनी रेडार से लिंक कर सकें। और अब समझने की कोशिश करते हैं कि अगर अमेरिका की तरफ से हमको ये दोनों ही टेक्नोलॉजी दे दी जाती है तो इनका हमको फायदा क्या होगा। अगर अमेरिका की तरफ से अपने मिशन कंप्यूटर सिस्टम के सोर्स कोड भारत को दिए जाते हैं तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हम अपने F-35 फाइटर जेट के अंदर फिर अपनी अस्त्र मिसाइल, रुद्रम मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल और अपने साथ यानी कि स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन को भी काफी आसानी से फिर हम अपने F-35 फाइटर जेट के अंदर लगा सकेंगे, ताकि आगे चलकर हमको अमेरिका के ऊपर मिसाइलों को लेकर निर्भर ना रहना पड़े। और अगर अमेरिका हमारी इन दोनों ही शर्तों को मानने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाता है तो हमको अमेरिका से F-35 फाइटर जेट को खरीद लेना चाहिए, अन्यथा हमको F-35 फाइटर जेट को बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। और अगर अमेरिका हमारे स्वदेशी हथियार F-35 फाइटर जेट में लगाने की परमिशन नहीं देता है तो हमको फिर F-35 फाइटर जेट की कीमतें काफी ज्यादा महंगी पड़ जाएगी, क्योंकि जब तक हमारे पास F-35 फाइटर जेट रहेगा जभी तक हमको अमेरिका की मिसाइलों के ऊपर निर्भर रहना होगा। हालांकि इस तरीके की टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा कम देश किसी दूसरे देश को देते हैं, लेकिन अगर अमेरिका की तरफ से ये दोनों ही शर्त भारत की मान ली जाती है तो इससे अमेरिका और भारत के बीच अंडरस्टैंडिंग काफी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या अमेरिका अपने F-35 फाइटर जेट की ये दोनों ही क्रिटिकल टेक्नोलॉजी भारत को देगा, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड